सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें जूता से नहीं पता नहीं किस किस से मारेंगे। अगर तुम जनता के बीच में आके इस तरह की बात करा तुमने। और स्वामी प्रसाद मौर्य तुम्हें भी बता रहे हैं, तुम भी सुधर जाओ। सनातन धर्म के तरफ उंगली उठाना छोड़ दो। जिस दिन तीसरी आंख वाला गद्दी पे बैठा ना, तुम्हारे सारे आंख बंद कर देगा। याद रखना बाबा आदित्यनाथ को। मैं स्टालिन जी के बेटों को खुला चैलेंज करता हूं, आप जाकर के दूसरे मजहब पर एक बार बोलकर देखिए, सर तन से जुदा के नारे लग जाएंगे, चेंज कम हो जाओगे। अगर एक नुपुर शर्मा एक बोल देती है इस्लाम पे, उसको इस तरह से अंडरग्राउंड हो जाना पड़ता है। और हिंदुत्व को, सनातन को इस तरह से लोग राजनेता गालियां देते हैं और वो बच जाते हैं और खुले घूमते रहते हैं। ये जो 28 चिरकुट पार्टियां हैं, ये आज की डेट में ये कौरवों की सेना बन करके खड़ी हुई है। कौरवों की सेना, पूरी कौरवों की सेना बन। इंडिया गठबंधन को आप खमंडिया गठबंधन मैडम, कहाँ इंडिया ला रही हो? डॉट 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 इतना डॉट कर दिया उसके अंदर कि डाउट हो गया साला। और सनातन धर्म जिस दिन अगर अपने आप पर आ जाएगा तो तुम्हारी लगोटी भी नहीं बचेगी। वहाँ पर जैसे भागना पड़ेगा, जैसे हैदराबाद के मुसलमानों को भागना पड़ा था। ये मेरे सामने होता था, जूतों से मारता मैं ना पुलिस की परवाह करता ना किसी की, क्योंकि इसने मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश पे उंगली उठाई है, इसने सनातन पद्धति पे उंगली उठाई है, जिसका ना आदि है ना इसका अंत है। सनातन एक वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है, इसे खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म व्यक्तियों को जातियों में विभाजित कर रहा है, इससे लोगों में विभाजन और समाज में विभाजन पैदा हो रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटा का कहना है। मेरे साथ दिल्ली के युवा हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या सच में सनातन धर्म एक वायरस के तरह है, डेंगू है, मलेरिया है? आप इस कथन को किस तरह देखते हैं? सबसे पहली बात तो जो स्टालिन जी के सुपुत्र हैं, उनका नाम भी हिंदी शब्द के आधार पर ही आता है, वो भी हिंदू हैं। वो किस प्रकार से हिंदू सनातन पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आज सनातनियों को सॉफ्ट टारगेट बना करके बोला जा रहा है। मैं स्टालिन जी के बेटों को खुला चैलेंज करता हूं, आप जाकर के दूसरे मजहब पर एक बार बोलकर देखिए, सर तन से जुदा के नारे लग जाएंगे, चेंज कम हो जाओगे आप, चेंज कम हो जाएंगे आप, चेंज कम हो जाएंगे स्टालिन, चेंज कम हो जाएंगे। टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। सनातन धर्म संस्कृति जो है वो वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है, वो पूरे विश्व के कल्याण की बात करती है। इसलिए आप उलूल जुलूल बोल करके कुछ भी टारगेट करते जाएं। वो क्या कह रहे हैं, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, हैजा जैसी बीमारी है, इसको खत्म करना चाहिए क्योंकि ये जातियों में बांटता है। स्टालिन जी के सुपुत्र को शायद ज्ञान नहीं है, हमारी गीता में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ जातियों के आधार पर बिल्कुल नहीं बांटा गया है। गीता के एक श्लोक है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हमारे धर्म के अंदर गुणों के आधार पर उनको विभाजित करा गया है। अगर मैं क्षत्रिय हूँ और मेरे काम शूद्र वाले हैं तो मैं शूद्र कहलाऊंगा, अगर कोई शूद्र है उसके काम क्षत्रिय वाले हैं तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। तो आप इसको जातियों के हिसाब से मत बांटिए, ये वर्ण व्यवस्था है। भारत में सबसे ज्यादा सनातनी लोग रहते हैं, उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ऐसा क्या कारण है कि अधिकांश जो नेता है टीआरपी के लिए सनातन को ही टारगेट करते हैं, उसके ही अस्तित्व पे प्रहार करते हैं? मैं मेरा सवाल पूछना चाहता हूँ माननीय राहुल गांधी जी से, जो कि बहुत बड़े पप्पू यूनिवर्सिटी चलाते हैं। वो गांधी पप्पू यूनिवर्सिटी, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़े नेता हो सर, आप बहुत बड़े नेता होंगे, कोई बात नहीं। आप एक बताइए, इनका वकील ये राम, इनकी मम्मी जी कहती है, माननीय सोनिया गांधी जी कहती है राम डज नॉट एक्सिस्ट, राम काल्पनिक है। और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जाकर के राम मंदिर के विरोध में केस लड़ते हैं। देश में दिवाली और दशहरे की छुट्टी होती है और कोर्ट में जाकर के पूछते हैं कि राम कौन थे। तो भैया दिवाली और दशहरा क्यों मनाया जाता है, आप इस बात को भी समझिए। तो ये वही लोग हैं, इनका सेकुलरिज्म में जो है वो सरकार में भगवा आतंक का शब्द गढ़ा गया था कांग्रेस के ही सरकार में, संसद की गलियों में। देखिए मैडम, मैं कहना चाहता हूँ, मेरा भगवाधारी आतंक है, आतंकवादी। मेरा सेकुलरिज्म स्टार्ट होता है, एक अच्छा मुसलमान अच्छा मुसलमान हो, एक अच्छा हिंदू हो, एक अच्छा सिख हो, एक अच्छा ईसाई हो। पर इनका सेकुलरिज्म हिंदुओं को गाली देने से स्टार्ट होता है। मुझे दिक्कत है इस बात से। क्यों भाई साहब, एक बात बताइए, जिस देश में 110 करोड़ सनातनी हो, वहाँ आप उनके सनातन धर्म को आप कह दो कि ये वो है वायरस है,
आप वायरस हो सर। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इनकी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी हुई है, क्योंकि इनका जो गठबंधन है वो घमंडिया गठबंधन है। आज अरविंद केजरीवाल जी, वो मुफलर वाले नेता, वो लालू यादव जी, परिवारवाद की जननी पार्टी जेडीयू, वो तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी यादव जी, वो सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो आकर के क्यों नहीं बोलते कि हम स्टालिन की पार्टी से गठबंधन तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म का अपमान करा है। नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि सत्ता की रेवड़ी चाटनी है, सत्ता की मलाई चाटनी है, और इनके लिए धर्म हर चीज़ से पहले कुछ है तो वो सत्ता है। ये उसके लिए कुछ भी करेंगे। पर देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। इनको 2014 में चमाटा मारा, 2019 में तमाचा मारा, अब 2024 में भी लगने वाला है। इनके अंदर दम है या इनके बस के किसी और धर्म के बारे में बोल के देखें, किसी मजहब के बारे में बोल करके देखें, चेंज कम ना हो जाए। शर्त है एक दिन के अंदर चेंज कम हो जाएंगे, सर्तन से जुदा। ऐसा क्या कारण है कि लोग हिंदुत्व के बारे में राजनेता सवाल खड़े करते हैं, हिंदुत्व के बारे में ही वो कुछ भी बोल देते हैं, जस्ट लाइक गाली की तरह यूज करते हैं, लेकिन वो फिर भी बच जाते हैं। अगर एक नुपुर शर्मा एक बोल देती है इस्लाम पे, उसको इस तरह से अंडरग्राउंड हो जाना पड़ता है, और हिंदुत्व को, सनातन को इस तरह से लोग राजनेता गालियां देते हैं और वो बच जाते हैं और खुले घूमते रहते हैं। आप एक बात बताइए मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लोग सनातन को, ये हिंदू धर्म को गाली देते, पता क्यों दे पाते हैं? क्योंकि अभी हम राम के उपदेशों पर चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे आराध्य राम हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अभी हम इस भावना पर हैं, लेकिन जिस दिन ये सनातनी 110 करोड़ सनातनी परशुराम के रूप में आ गया, तो भाई साहब आप फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी आपके, तुरंत गायब हो जाओगे। तो सनातनियों को परशुराम के भेष में मत लाओ। अभी हम राम के भेष में हैं, तो उसी भेष में पूजा करके स्वीकार करो, क्योंकि सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। इस बात को समझने का प्रयास करिए। और ये अभी इसमें सबसे ज़्यादा बोल रही समाजवादी पार्टी के टोटी चोर लोग बोल रहे हैं कि धर्म पर नहीं बोलना चाहिए। इनके खुद के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण के बारे में गलत बोलते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म नहीं, धोखा है। तो भाई साहब, आप इतना बड़ा धोखा ये तो देश की जनता के साथ करा इन लोगों ने, झूठ की, फसाद की, ये षड्यंत्रों की राजनीति करी इन्होंने। ये कब खत्म होगी इनकी? ये लोग कुछ नहीं है, विकृत मानसिकता है, नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इनकी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। और ये गीता में भी है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ऐसे राक्षस जब पैदा होंगे तभी तो आएंगे श्री कृष्ण जी बन करके, और इनको खत्म करने का काम करेंगे। एक तरफ एनडीए है जो प्रभु श्री राम सनातन को लेके चल रही है, भगवाधारी जो कहते हैं तिलकधारी उसमें ज़्यादा है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जो हमेशा से उसके जो भी मेंबर हैं सनातन हिंदुत्व पे प्रहार ही करते आए। तो क्या देश की जो जनता है 2024 में किसको चुनेगी? सनातनी को सपोर्ट करने वाले, आगे बढ़ाने वाले एनडीए को चुनेगी या इंडिया को चुनेगी? देखिए, ये जो 28 चिरकुट पार्टियां हैं, ये जो 28 चिरकुट पार्टियां हैं, ये आज की डेट में ये कौरवों की सेना बन करके खड़ी हुई है। कौरवों की सेना, पूरी कौरवों की सेना बन इंडिया गठबंधन को आप खमंडिया गठबंधन। मैडम, कहाँ इंडिया ला रही हो? डॉट 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 इतना डॉट कर दिया उसके अंदर कि डाउट हो गया साला। ये घमंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन नहीं है, पूरी कौरवों की सेना है। और जब सारी कौरवों की सेना खड़ी हो जाती है ना, तो देश की जनता श्री कृष्ण बन करके पार्थ के साथ हो जाती है। और पार्थ कौन है? पार्थ है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी उठाइए गांडी और मारिए टनकार। आपके साथ श्री कृष्ण बनकर 140 करोड़ देशवासी खड़े हुए हैं। क्या बात करते हैं आप? तो ये कौरवों की सेना कब तक टिकेगी? 18 दिन के अंदर महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, और 24 से पहले ये सब देश का सारा कूड़ा कचरा एक मंच पर इकट्ठा हो गया है। 2024 में इसको कूड़ेदान में डालें और स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में स्वच्छता फैलाएं। एमके स्टालिन का जो लाडला बेटा है, डियर उनका बेटा, उनका कहना है कि सनातन बैक्टीरिया वायरस है, मलेरिया हैजा प्लेग है, इसे खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म जातियों में बांटता है। क्या आपका ऐसा मानना है कि सनातन जातियों में बांटता है? वो वायरस है, बैक्टीरिया है, हैजा प्लेग फैला रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके बेटे को तो जूता मारना चाहिए। ऐसे सनातन इधर 140 करोड़ जनता है, और आप ऐसे सनातनियों को आप ऐसे कभी कीड़ा
मकोड़ा कभी बताते हो, कभी कुछ बताते हो। मैं एक चीज़ और जरूर कहना चाहूँगा, कभी कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था कि रणदीप सुरजेवाला बयान ये सबने सुना होगा। उन्होंने बोला था कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है वो राक्षस परिवार से है। आप ये बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी जी हमें कोई भी योजना देते हैं तो हम क्या राक्षस हो गए हैं? इनको दिने दिन इनके जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं इनको दिने दिन इनकी घटते चले जा रहे हैं। अभी वहाँ पे बोला है तमिलनाडु में कि ये लोग सनातन धर्म को खत्म करना देना चाहिए। और सनातन धर्म जिस दिन अगर अपने आप पर आ जाएगा तो तुम्हारी लंगोटी भी नहीं बचेगी। वहाँ पर जैसे भागना पड़ेगा, जैसे हैदराबाद के मुसलमानों को भागना पड़ा था। मैं एक चीज जरूर कहना चाहिए कि कभी भी दोष देना तो अपने कर्म को देना, और सनातन धर्म को कभी भी नहीं दोष देना, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। अगर सनातन धर्म को अगर टारगेट करोगे तो तुम्हारा कहीं ठोर ठिकाना नहीं होगा। चाहे 26 पार्टियां डगल लो, चाहे 26 चौका, अगर 104 भी अगर कर लोगे तो सनातन धर्म को पीछे नहीं कर पाओगे। आप सनातन धर्म को आप इस कीड़ा मकोड़ा की तरफ बोल रहे हो। आप इनको ये चीज बोलना चाहिए, हिंदू हो करके आप ऐसे साथ दे रहे हो। ये लोग तो देशद्रोही हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ खुलेआम, जितने भारतीय जनता पार्टी के अगर जो विरोध करते हैं वो देशद्रोही। में कर्नाटक में पाकिस्तान के नारे लगे हैं कि नहीं लगे हैं? किसके बोल दो, इनके तो नेता इटली से आ जाते हैं पर नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, वोटर आ जाते हैं बांग्लादेश से आकर के। ये कौन सा लोकतंत्र चाहते हैं? बेवकूफ बना रहे हैं देश को। ये सीधा मैं एक चीज, जनता तो सब लोग जान ही चुकी है कि जिस प्रकार से हम लोग सनातन धर्म को बेधर्म कर रहे हैं और उन्हीं के गोद में 26 पार्टियों में चिरकुट जो इकट्ठा हो रहे हैं, तो इनको वोट देगी, इनको तो ऐसा धक्का मारेगी कि पाकिस्तान के बॉर्डर जाएंगे पार जा करके। क्या बात है, स्टालिन का बेटा कहता है कि सनातन तिलक लगाए हुए हैं, भगवाधारी वस्त्र पहने हैं, वो कहता है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, अस्तित्व विहीन कर देना चाहिए। डेंगू है, हैजा है, प्लेग है। मैडम देखो, जब मरने का टाइम आता है तो चींटी को भी पंख जम जाता है। ये हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। तो जैसे ये स्टालिन का बेटा कह रहा है, तो इसको तो बीच चौराहे पे समाज को अगर मिल जाए तो उसको जूते से स्वागत करूंगा। एक ये है, एक स्वामी नेवला प्रसाद मौर्य, हरामजादा, कुत्ता, सुअर। तो जो खुद दोगले हैं वो सनातन पे उंगली उठाते हैं। सनातन उदय है, सनातन युवाओं का उदय है, विजय है, सनातन शक्ति है, सनातन का ही देन है जो आज इसरो पे भारत गया। वो सनातन धर्म का ही देन है। और सनातन धर्म का वही मजाक लेते हैं जो खुद मजाक के पात्र होते हैं। क्या कारण है कि जितने भी विपक्ष के इंडिया जो गठबंधन बना है उसके जो नेता है सिर्फ सनातन पे ही प्रहार करते हैं? कोई इस्लाम धर्म पे क्यों नहीं प्रहार करता है? एक डिबेट में जेन्युइन बातें बोल दी थी नूपुर शर्मा इस्लाम के बारे में, उसे अंडरग्राउंड होना पड़ा। ये एकता सनातनी 100-125 करोड़ लोग कब दिखाएंगे? कोई कुछ भी बोल देता है सनातन पर, निकल जाता सस्ती गली में। मैडम जो की राजनीति बिल्कुल, मैं इस पे भी बता रहा हूँ आपको। सनातन को कितना लोग दबाएंगे? सनातन उदय है, सनातन विजय है। और ये जो बोलते हैं जितने चोर हैं ना, लुच्चे हैं, सब इकट्ठा हुए ठगबंधन बना रहे हैं, ये पापी हैं। ये पापी, इनके कर्मों का फल सजा मिला तभी आज ऐसी स्थिति पे पहुंच जा रहे हैं कि जो राहुल गांधी दोगला कभी भविष्य में सोचा था कि हमें किसान के पास बैठना पड़ेगा, हल जोतना पड़ेगा। पापों का कर्मों का सजा है। स्वामी नेवला प्रसाद जो हमारे यूपी का है, जो हमारे यूपी का नेवला प्रसाद, वो तो मिले जूता से मारो उसको, समाज में कह रहा हूँ। वो हमारे जूता पड़ा है, उसका दाह संस्कार पिंडदान भी हो रहा है। वो हमारे रामचरित ग्रंथ पे जिसके बाप दादा हिंदू थे, और वही लोग हमारे सनातन पे वो हाथ ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, जो खुद सर सनातन हैजा है, प्लेग है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, उससे आदमियों की किडनी खराब होती है, फेफड़ा खराब होता है। सनातन लोगों को धर्म में बांटता है, क्या ये सही बात है? ये मेरे शब्द नहीं है, MK स्टालिन के लाडला बेटा का शब्द है। ऐसा है, ये सनातन को टारगेट नहीं किया है इन्होंने, ये पूरे हिंदू और पूरे सनातन धर्म को टारगेट किया, भगवान श्री राम को टारगेट किया है, बजरंग बली को टारगेट किया है इन्होंने। अभी कह रहा हूं सनातनियों, इन जैसे लोगों से जाग जाओ, नहीं तो अभी भी समय बाकी है। जो हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, अभी जाग जाओ, नहीं तो गलती से अगर मोदी और योगी नहीं रहेंगे ना, तो ये सनातन धर्म क्या, ये पृथ्वी पलटने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये हमारे नहीं तो ये किसी के नहीं है, ये हमारे देश नहीं, ये देशद्रोही है जो सनातन धर्म के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं ये। और मैं तो कह रहा सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें जूता से नहीं
पता नहीं किस किस से मारेंगे अगर तुम जनता के बीच में आके इस तरह की बात करा तुमने। और स्वामी प्रसाद मौर्य तुम्हें भी बता रहे हैं, तुम भी सुन जाओ, सनातन धर्म के तरफ उंगली उठाना छोड़ दो। जिस दिन तीसरी आंख वाला गद्दी पे बैठा ना, तुम्हारे सारे आंख बंद कर देगा, याद रखना बाबा आदित्यनाथ को। हाँ। आपका खून खोल चुका है। क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन के ही लोग जितने भी मेंबर हैं सनातन पे उंगली उठा रहे हैं? वो किसको मतलब अपने तरफ खींचना चाह रहे हैं? क्या वो सारे जो मुस्लिम है उसको इकट्ठा करना चाह रहे हैं? क्या वो सिर्फ मुस्लिमों के वोट लेने से जीत जाएंगे? जहां भी देखो, कहीं भी देखो, जब भी देखो, सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। और धर्मों को टारगेट करके देख ले, इनकी पैदामा ढीला हो जाएगा, पतलून गीली हो जाएंगे इनकी। और ये जितने इंडिया गठबंधन, ये कभी सनातन के नहीं है और ना होंगे। इसीलिए हमें, जितने सनातनी भाई हो, जितने हिंदू भाई हो, हमें जागने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि हमारा भविष्य कौन बर्बाद कर सकता है और कौन उज्जवल कर सकता है। तो ये हमको चेतावनी दे रहे हैं, ये सभी सनातनियों को चेतावनी दे रहे हैं कि समझ जाओ, मोदी जी को चुन लो, नहीं तो योगी को चुन लो। अगर गलती से राहुल गांधी आ जाए तो ऐसे ही टिप्पणी होती रहेंगी। ये टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, हमारी आंखें खोले हैं। और इनकी आंखें खोलने के बजाय मैं इनको बंद करूंगा। अगर जिस दिन जनता के बीच में आ गए ना, जनता इनके जूतों से स्वागत करेगी। सर, गीता में लिखा हुआ है, प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव चो, धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। मतलब अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, लेकिन धर्म का रक्षा करना उससे भी बड़ा श्रेष्ठ है। अहिंसा परमो, ये कथन से आप सर सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होंगे। देखिए सर, क्या कारण है कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम के बारे में बोल देता है सच्चाई, नूपुर शर्मा सच बात बोली थी इस्लाम के बारे में, ये इतिहास में लिखा हुआ है, कोई गलत बात नहीं। नूपुर शर्मा को अंडरग्राउंड होना पड़ता है, सब इंटरनेशनल जितने भी सब लोग धमकाने लगते हैं। लेकिन सनातन पर आए दिन लोग उंगली उठाते हैं और बच के चले जाते हैं और राजनेता वोट भी ले लेते हैं। क्या हमारी कमजोरी है सनातनियों की? नहीं, देखो कमजोरी नहीं है। जो हिंदू है वो शह विष्णु है। शह विष्णु मतलब कितने तक सहिष्णु रहेगा? कितना? मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये हमारी कमी भी है और हमारी खूबी भी है कि हम लोग किसी से हमने बोलते नहीं है और नहीं बोलते। तो सभी हिंदुओं को, सनातनियों को, अगर आज आप नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? आज आप अनशन नहीं करोगे कब निकलोगे? ये मेरे सामने होता था, जूतों से मारता मैं पुलिस की परवाह करता ना किसी की, क्योंकि इसने मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश पे उंगली उठाई है, इसने सनातन पद्धति पे उंगली उठाई है। जिसका ना आदि है ना इसका अंत है, जो हमेशा चलता रहता है, वो सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा को कभी खत्म नहीं कर सकते। हम पश्चात में विलीन होते हैं, उसके बाद आत्मा बन के फिर दोबारा शरीर लेके जन्म लेते हैं। आप क्या बात कर रही हैं? ये क्रिश्चियनिटी का पोल खोलूं? ये लोग जिन्होंने अपने यीशु को मार के उसमें सूली में चढ़ा दिया, ये हमारी क्या इज्जत करेंगे? इन्होंने अपने नबी के परिवार को पूरा मार के खत्म कर दिया, ये हमारी इज्जत क्या करेंगे? सनातनी ऐसी बात बोल रहे हो सकता है आपको अंडरग्राउंड होना पड़ जाए। मुझे देखिए, मैं पहले बताऊं, देश में सिर्फ सनातनी को गाली दिया जा सकता है, सनातन को गाली दिया जा सकता है। सुनिए ना, कार्तिकेय मरने से डर नहीं लगता। आज मर जाऊंगा, 20 साल के बाद फिर आऊंगा मैं, फिर मरूंगा, फिर आऊंगा, मैं आता रहूंगा। मैं पहले भी आता रहूंगा, फिर आता रहूंगा, लेकिन इनको मैं सबक सिखा के रहूंगा। आपको क्या लगता है मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? इनको कल मार रहे हैं, आज मार दें, मुझे मरने से डर नहीं लगता। ये सारे जिहादी समझ लो सारी बातें। अरे मैं आपसे कहता रहा हूं मैडम, जिन्होंने अपने यीशु को, जिस महादेव ने यीशु को भेजा था, किसने भेजा था? क्रिश्चियनिटी में पाप हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, जो इनके चर्च थे वहां पे अभद्र बातें हो रही थी, मतलब जो गरीब लोग उनको मारा जा रहा था, तो शिव जी ने भेजा यीशु को। यीशु के जाने के बाद ही यीशु कौन थे? भगवान के पहले पुत्र, ठीक है, उन्होंने उसको भी मार के चढ़ा दिया, तो वो सनातन पद्धति के थे यीशु। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? जिब्राइल आया ऊपर से। जिब्राइल को किसने भेजा था? जिब्राइल को भेजा था महादेव ने, लेकिन इसने क्या नाम है, मोहम्मद ने जिब्राइल की बात नहीं सुनी। ये झूठी कहानी है कि जिब्राइल से सारी आयतें ली, नहीं। उसके बाद पीछे से आगे राक्षसों से इसने सारा ज्ञान लिया, उसके बाद इसका पूरा निर्माण किया। तो ये राक्षस आते रहे सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी। जितना भी धर्म है सनातन से ही पैदा हुआ है, लेकिन क्या कारण है कि वो लोग सनातन पे ही उंगली उठाते हैं? हम सारे धर्मों को तो धर्म मानते ही नहीं है। इस्लाम, सिख है, ईसाई, मैं बताता हूँ, उंगली उठाता है। बच्चा अपने बाप को बोलता है आपने हमारे लिए किया है, और बच्चा ही अपने बाप का खून कर रहा है। बच्चा ही अपने बाप को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बच्चा नहीं, अब मैं बाप बन गया हूँ, आप बाप नहीं रहे, गुरु रहा, चेला बन गया। समझो? देखिए, ऐसा होता है मैडम, यहाँ सब सारे लोग हैं, किसी न किसी के पास तो बाइक होगी। हम क्या करते हैं, शोरूम से बाइक
बाइक लेके आते हैं, बाइक का बनती है, फैक्ट्री बनती है, लाके अपने नाम करा लेते हैं, ये मेरी बाइक है, ये मेरी बाइक है। अरे बोनो उठा के देखो, उस पे लिखा सनातनी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग पूरी सनातनी है। अपने नाम से गाड़ी रजिस्टर कराने से वो गाड़ी तुमने नहीं बनाई, तो सारे के सारे सनातनी, पूरी पृथ्वी अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक सब सनातनी है। इन्होंने अपने धर्म बना लिए हैं, और धर्म क्यों बनाया? सनातन पद्धति को कुचलने के लिए। ये वो दो मुंह सांप है जो बिना जहर के हमें करना चाहते हैं, बस काटने की कोशिश करते, काट नहीं पाते, क्योंकि इन्हें पता जिस दिन हिंदू जाग गया वो अपना परचम दोबारा से लहरा देगा। मुगल आए, हमें दबा पाए? नहीं दबा पाए। उसके बाद अंग्रेज आए, हमें दबा पाए? नहीं दबा पाए। कि ये 2 कौड़ी के लोग हमें दबा पाएंगे? बिल्कुल नहीं दबा पाओगे। तुम 2 कौड़ी के हो तो हमें नहीं दबा पाओगे। 2024 में आ रहा है तुम्हारा अंकल, और उसके बाद देखना क्या होता है। उसके बाद जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं वो सीधे जाएंगे जेल के अंदर। तो मैडम ये बस सोचिए कि हिंदू जो है शांत बैठा, हिंदू शांत नहीं बैठा, हिंदू स्वयं विष्णु है। हिंदू चाहता है कि भाई हैं जी अपने, इनको सुधरने का मौका दो। हम सुधरने का मौका दे रहे हैं। यही तो के बाद कृष्ण जी चक्र चला के उसका गला काट सकते थे, उन्होंने 99 गालियां सुनी। तो समझिए हिंदू धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, हिंदू धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आप सबको सिर्फ ये समझाना चाहूँगा कि हिंदू अभी शांत है। हिंदू जब उठेगा तो प्रलय ला देगा, प्रलय ला देगा, प्रलय ला देगा। आप लोग डरिए, समझिए और आगे बढ़िए। और हिंदुओं को मैं सिर्फ यही ज्ञान देना चाहूँगा कि अपना चक्र, अपने ज्ञान चक्षु को खोलिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। बस मेरा ही इतना ही कहना है। कितना अच्छा कहा भाई साहब ने, बहुत अच्छा कहा। सनातनी उठो, चलो आगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो एमके स्टालिन के जो बेटे ऐसे ऐसे सनातन पे उंगली उठाते हैं, उनके लिए एक चेतावनी है कि हिंदू लड़के, सनातनी लड़के अब जाग चुके हैं। ज़्यादा आप अगर उंगली उठाएंगे तो उनका भी खून खोलेगा और वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे ही गीता में लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। कथन को कहीं ना कहीं उनको भी मानना चाहिए। बाकी आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, आप अपनी राय हमें जरूर दें। आपका क्या विचार है कमेंट जरूर करें।